नमस्कार। आप देख रहे आई व्यू न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे, जो अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, तो कभी उद्योगपतियों से रिश्तों को लेकर, तो कभी उनके डिग्री फर्जी होने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और इस वक्त बंगाल के टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर छीटाकशी आरोप प्रत्यारोप को लेकर सुर्खियों में है। निशिकांत दुबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद चहीते सांसद हैं। मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन बिल को नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा में पेश करने का सौभाग्य निशिकांत दुबे के माध्यम से ही कराया था। मोदी जी के चहीते सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी पर सरकारी रेवेन्यू चुराने का आरोप सामने आया है। मामला कुछ ऐसा है। 29 अगस्त 2019 को झारखंड के देवघर LOKC धाम में एक ज़मीन बिकती है। उस ज़मीन की असल कीमत 19 करोड़ बताई जा रही है, जिसे निशिकांत दुबे की पत्नी ने कम कीमत दिखाकर यानी 19 करोड़ की ज़मीन को 3 करोड़ रुपए मात्र खरीदी बिक्री पेपर में तय की जाती है। उस जमीन को निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के नाम रजिस्ट्री कराई जाती है। मतलब कि उस जमीन की क्रेता जो है वो निशिकांत दुबे की पत्नी है। 2021 में झारखंड के एक व्यक्ति विष्णुकांत झा झारखंड प्रशासन को उस जमीन की खरीदी बिक्री पर सवाल उठाते हुए एक शिकायत पत्र देते हैं। उस शिकायतनामा में आरोप है कि निशिकांत दुबे की पत्नी ने रजिस्ट्री रेवेन्यू को चोरी करने के लिए उस जमीन की सरकारी वैल्यू से 4 गुना कम करके यानी 19 करोड़ की ज़मीन को 3 करोड़ रुपए में बिक्री खरीदी दिखाकर रजिस्ट्री करा ली है। आपको बता दूं कि जब आप कहीं भी ज़मीन खरीदते हैं तो उस ज़मीन का एक सरकारी सर्किल रेट पहले से तय रहता है। चाहे आप जितने कम में ज़्यादा में ज़मीन खरीदें, लेकिन सर्किल रेट के मुताबिक ही उस ज़मीन की रजिस्ट्री रेवेन्यू अदा करनी पड़ती है। बताया जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सर्किल रेट से कम कीमत पर यानी 19 करोड़ की ज़मीन को 3 करोड़ रुपए दिखाकर रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करा ली है। एक सांसद की पत्नी 420 करके सरकारी रेवेन्यू चोरी करती है, जिसका मामला हाई कोर्ट तक जाता है और हाई कोर्ट के माध्यम से उस जमीन की रजिस्ट्री को रद्द कर दी जाती है। बावजूद इस मामले पर देश का इनकम टैक्स ED ये सब खामोश देखता रहता है। क्या यही रेवेन्यू चोरी का मामला अगर विपक्ष का या हम जैसे आम लोगों का होता तो ED और इनकम टैक्स फौरन रेवेन्यू चोरी करने को लेकर 1 सप्ताह के भीतर जांच कर पनिश कर दी होती। पर शायद यहाँ पर बात यह है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दोस्तों, 19 करोड़ की ज़मीन को 3 करोड़ में खरीदी बिक्री दिखाई गई, यानी कि 16 करोड़ रुपए ब्लैक मनी थे, जिसे 3 करोड़ कागज़ में दिखाकर उस 16 करोड़ काले रुपए को खपाकर प्रॉपर्टी के माध्यम से सफ़ेद की गई। किसी काले पैसे को सफ़ेद करने का अक्सर लोग इसी तरह की करतूतों का सहारा लेते हैं। वैसे कृत्य करने में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि PMLA के धारा लग जानी थी। PMLA लगने का सीधा मतलब होता है कि ED का छापा अब तक पड़ जानी थी। और दूसरा मामला यह भी बन जाता है कि निशिकांत दुबे की पत्नी इतना पैसा कहाँ से लाई। अगर निशिकांत दुबे की पत्नी का अपना आय का कोई स्रोत था तो फिर उसका आय क्या है। यदि निशिकांत दुबे ने खुद उस ज़मीन को खरीदने के लिए अपनी पत्नी को 19 करोड़ रुपए दिए तो फिर सरकारी सर्किल रेट से भी बेहद कम रेट यानी कि 3 करोड़ की खरीदी दिखाकर उस ज़मीन को रजिस्ट्री कैसे करा लिए। वैसे स्थिति में इनकम टैक्स की भी जांच बनती है। पर क्या ED और इनकम टैक्स अधिकारी की इतनी हिम्मत है जो कि मोदी जी के करीबी भाजपा सांसद के खिलाफ केस दर्ज तो दूर कम से कम जांच भी कर ले। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मामले में झारखंड सरकार ने केस दर्ज कर ली है।
अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ये वही निशिकांत दुबे हैं जो मोदी जी के दोस्त अडानी पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अडानी पर सवाल उठाए थे, पर उल्टे निशिकांत दुबे ने ही महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर सवाल उठा दिए और शिकायत भी दर्ज महुआ मोइत्रा के खिलाफ करा दिए हैं, जिसकी जांच चल रही है। ऐसा लगता है मनी लॉन्ड्रिंग का भूत अडानी से होता हुआ खुद निशिकांत दुबे पर आ गया है। इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों, अगर मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता आपको पसंद है तो मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे की खबरों की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।